पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा और नई ग्रंथियों का सृजनात्मक उपयोग शरीर शुद्धि के लिए दो प्राथमिक चरण हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे योग के आसन मूलतः शरीर के सृजनात्मक उपयोग के लिए हैं। प्राणायाम शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करने के लिए है। जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग नहीं करेगा, वे शक्तियां जो कि वरदान हो सकती थी उसके लिए अभिशाप हो जाएंगी। हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं। अगर आप समझें, हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं। यानी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास शक्तियां हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन में एक उल्लेख है। वो एक गांव से निकले, उन्होंने एक आदमी को एक छत पर जोर से गालियां बकते, अश्लील बातें बकते हुए देखा। वे सीढ़ियां चढ़ के उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा कि मेरे मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो और अपने जीवन को इस अश्लील बकवास में क्यों खर्च कर रहे हो? प्रतीत होता है तुमने शराब पी ली है। उस आदमी ने आंख खोली, उसने ईसा को पहचाना। उसने उठ के ईसा के हाथ जोड़े और उसने कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो बिल्कुल बीमार था, मैं तो बिल्कुल मरणासन्न था। तुमने अपने आशीर्वाद से मुझे ठीक कर दिया था, क्या तुम भूल गए? और अब मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, लेकिन इस स्वास्थ्य का क्या करूं? तो शराब पी लेते हैं। ईसा बहुत हैरान हुए। उसने कहा कि मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, इस स्वास्थ्य का क्या करूं? तो अब शराब पी लेते हैं, जो बनता है वो करते हैं। ईसा बहुत दुखी नीचे उतरे। वो गांव में अंदर गए तो एक आदमी को उन्होंने एक वेश्या के पीछे भागते हुए देखा। तो उन्होंने सब रोका। उन्होंने कहा कि मित्र, अपनी आंखों का ये क्या उपयोग कर रहे हो? उसने ईसा को पहचाना। उसने कहा, आप भूल गए, मैं तो अंधा था, आपने हाथ रख के मेरी आंख एक दफा ठीक कर दी थी। अब इन आंखों का क्या करूं? ईसा बहुत दुखी मन उस गांव से वापस लौटते थे। एक आदमी गांव के बाहर छाती पीट कर रो रहा था। ईसा ने उसके माथे सिर पर हाथ रखा और कहा कि क्यों रो रहे हो? जीवन में बहुत आनंद है, जीवन रोने के लिए नहीं। उसने ईसा को पहचाना। उसने कहा, भूल गए, मैं मर गया था और कब्र में लोग मुझे ले जा रहे थे। तुमने अपने जादू से मुझे जिंदा कर दिया था। अब इस जीवन का मैं क्या करूं? ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक को झूठी सी मालूम होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस जीवन का क्या कर रहे हैं? हमारे पास जीवन में जो भी शक्तियां मिली हैं, उन सबसे हम स्वयं अपना डिस्ट्रक्शन, उनसे हम स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं। जीवन के दो ही रास्ते हैं। जो शक्तियां आपके शरीर और मन में हैं, उनका विनाश कर लें, यही नरक का रास्ता है। और जो शक्तियां और ऊर्जाएं, जो एनर्जीज आपके भीतर हैं, उनका सृजनात्मक उपयोग कर लें, यही स्वर्ग का रास्ता है। सृजन स्वर्ग है और विनाश नरक है। अपनी शक्तियों का जो सृजनात्मक, सारी शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग कर ले, उसने स्वर्ग की तरफ चरण रखने शुरू कर दिए। और जो अपनी शक्तियों का विनाशात्मक उपयोग कर ले, वो नरक की तरफ जा रहा है। और कोई मतलब नहीं है। आप अपने से पूछें, आप क्या कर रहे हैं? जब एक आदमी क्रोध से भरता है तो आप समझते हैं कितनी शक्ति, कितनी डायनेमिक फोर्स उसमें पैदा होती है। क्या आपको पता है एक कमजोर आदमी भी क्रोध में आके एक ऐसी चट्टान उठा सकता है जो कि उसने कभी शांत क्षणों में उठाने की कल्पना नहीं कर सकता था? क्या आपको पता है एक क्रुद्ध आदमी अपने से बहुत बलिष्ठ शांत आदमी को क्षणों में परास्त कर सकता है? एक दफा जापान में ऐसा हुआ। वहां एक वर्ग होता है समुराई, वहां के क्षत्रिय हैं। वो, उनका धंधा तलवार है और जीवन मरना वही उनका शौक है। एक समुराई बहुत बड़ा सैनिक था, बहुत बड़ा सेनापति था। उसकी पत्नी से उसके घर में जो नौकर था उसका प्रेम हो गया। वहां ये रिवाज था कि अगर किसी की पत्नी से किसी का प्रेम हो जाए तो वो उसके लिए एक द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारे। तो दो में से एक मर जाएंगे, जो शेष रहेगा वो पत्नी से उससे विवाह हो जाएगा या वो पत्नी उसकी होगी। उसके नौकर का समुराई एक बहुत बड़े सेनापति की पत्नी से प्रेम हो गया। सेनापति ने कहा, पागल, अब द्वंद्व युद्ध के सिवा कोई रास्ता नहीं है, अब हम लड़ेंगे, अब तू कल तलवार लेकर सुबह आ जा। वो तो बड़ा घबराया। वो तो तलवार का मास्टर था, वो तो अद्भुत कुशल आदमी था जो मालिक था। ये बेचारा नौकर घर में झाड़ू बुहारी लगाता था। ये क्या तलवार ले? इसने कभी तलवार छुई नहीं थी। इसने उससे कहा कि मैं कैसे तलवार उठाऊंगा, लेकिन उसने कहा इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यही है कि तुम कल तलवार लेके आ जाओ। वो घर गया, उसने रात भर सोचा, इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था। उसने सुबह तलवार उठाई। उसने कभी इसके पहले जिंदगी में तलवार नहीं उठाई थी। उसने सुबह तलवार उठाई, वो तलवार लेके पहुंचा। लोग देख के दंग रह गए। वो तो जैसे आंख का अंगारा था जब वो तलवार लेके वहां पहुंचा। वो सेनापति थोड़ा घबराया
और उसने पूछा कि तुम तलवार उठाना भी जानते हो? वो बिल्कुल गलत ही पकड़े हुए था। उसने कहा कोई सवाल नहीं, अब मरना ही है, और मरना ही है तो मारने की कोशिश करेंगे। तो मरना तय है, अब एक मारने की कोशिश करेंगे। और वो बड़ा अजीब द्वंद्व युद्ध हुआ। उसमें सेनापति मारा गया और वो नौकर जीता। उसमें इस वजह से कि मरना ही है और कोई रास्ता नहीं है, अद्भुत ऊर्जा और शक्ति पैदा हुई। वो तलवार चलाना बिल्कुल नहीं जानता था। उसने बिल्कुल ही गलत वार किए, बिल्कुल ही गलत, जो कि उसके ही विपरीत थे। लेकिन उसके वार देख के, उसके क्रोध को और उसको देख के सेनापति पीछे हटने लगा। उसकी सारी कुशलता व्यर्थ हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल शांत लड़ रहा था। उससे कोई खास बात नहीं थी। उसके लिए लड़ाई बिल्कुल साधारण सी बात थी। वो पीछे हटने लगा और उस ऊर्जा में उसकी मृत्यु हुई। उसे मरना पड़ा और वो आदमी जीता जो कि बिल्कुल ही नासमझ था, जो उस कला को भी नहीं जानता था। क्रोध में या ऐसे किसी भी वेग में आपके भीतर बहुत शक्ति उत्पन्न होती है। आपके सारे कण, आपके शरीर में जितने लिविंग सेल्स हैं, जितने जीवित कोष्ठ हैं, वो सब के सब अपनी शक्ति का दान करते हैं। और आपके शरीर में बहुत से संरक्षित कोष हैं शक्ति के, वे हमेशा सुरक्षा के लिए सेफ्टी मेजर्स हैं। वे सामान्यतः काम में नहीं आते। अगर आपको हम कहें दौड़िए प्रतियोगिता में, आप कितने ही तेज दौड़िए, आप उतने तेज कभी नहीं दौड़ सकते जितना एक आदमी आपके पीछे बंदूक लेके लगा हो, तब आप दौड़ेंगे। तो सवाल यह है कि आप अपनी चेष्टा से बहुत दौड़े प्रतियोगिता में, लेकिन आप उतने कभी नहीं दौड़ सकते जब एक आदमी बंदूक लेके लगा। उस वक्त जो सेफ्टी मेजर्स हैं आपके भीतर, आपके शरीर में जो ग्रंथियां शक्ति को रखे हुए हैं जरूरत के लिए, वे अपनी शक्ति को खून में छोड़ देती हैं। उस वक्त आपका शरीर बड़ी शक्ति से आप्लावित हो जाता है। अगर उस शक्ति का उपयोग सृजनात्मक ना हो तो वो शक्ति आपको ही खंडित करेगी और आपको ही तोड़ देगी। इस दुनिया में असक्त लोग पाप नहीं करते, शक्तिशाली लोग पाप करते हैं और मजबूरी में उनकी शक्ति उन्हें पाप करवाती है। इस दुनिया में असक्त लोग बुरे काम नहीं करते। इस दुनिया में शक्तिशाली लोग बुरे काम करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति का सृजनात्मक उपयोग उन्हें पता नहीं है। इसलिए जितने अपराधी हैं, जितने पापी हैं, उन्हें आप शक्ति का स्रोत समझिए, और अगर उन्हें संपर्क मिल जाए तो उनकी सारी शक्तियां अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए आपको पता होगा, धार्मिक इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जबकि पापी क्षण भर में पुण्यात्मा हो गए हैं। उसका कुल कारण इतना है कि शक्तियां बहुत थी, केवल ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी। एक जादू का संपर्क चाहिए था, सब बदल जाएगा। अंगुलीमाल ने इतनी हत्याएं की तो उसने 1000 लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था। उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी। उसे आखिरी आदमी चाहिए था। जिस जगह खबर हो जाती थी कि अंगुलीमाल है, वहां रास्ते निर्जन हो जाते थे, क्योंकि वहां कौन चलता है। वो तो देखते नहीं था, विचार ही नहीं करता था, जो आया उसकी हत्या करता था। खुद बादशाह प्रसेनजित जो था बिहार का, वो डरता था, उसकी छाती कब जाती थी अंगुलीमाल का नाम सुन के। उसने बड़े सैनिक वहां भेजे, लेकिन अंगुलीमाल पर कोई कब्जा नहीं हुआ। बुद्ध उस पहाड़ से निकलते थे, लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा इधर मत जाइए, एक आप निहत्ते भिक्षु हैं, अंगुलीमाल हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पे चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते। और अगर अंगुलीमाल यहां है तो हमारी और भी जरूरत हो गई कि हम वहां जाएं। अब देखना यह है कि अंगुलीमाल हमें मारता है या हम अंगुलीमाल को मारते हैं। तो लोगों ने कहा बड़ी पागलपन की बात है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अंगुलीमाल को मारिएगा। निहत्ते कमजोर बुद्ध, अंगुलीमाल बड़ा बिल्कुल दैत्य जैसा आदमी। बुद्ध ने कहा देखना यह है कि अंगुलीमाल बुद्ध को मारता है या बुद्ध अंगुलीमाल को मारता है, और हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं। और ये और भी सौभाग्य कि अंगुलीमाल से मिलना हो जाएगा। अनायास ये मौका आ गया, बुद्ध वहां गए। अंगुलीमाल ने अपनी टिकरी पर से देखा कि निहत्ता भिक्षु शांत रास्ते पे चला आ रहा है। उसने वहीं से चिल्ला के कहा कि देखो यहां मत आओ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम सन्यासी हो, वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई तुम्हारी चाल देख के, धीमे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि हम किसी पे दया करने के आदी नहीं है, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं है। बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं, और जहां चुनौती हो वहां तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा। तो हम तो आते हैं, तुम भी आओ। अंगुलीमाल बहुत हैरान हुआ, यह आदमी पागल है। उसने अपना फरसा उठाया, वो नीचे उतरा। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध से उसने कहा कि अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा इससे पहले कि तुम मुझे मारो एक छोटा सा काम करो, जो सामने वृक्ष है इसके 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपने फरसे को मारा, एक डगाल तोड़ दी, और उसने कहा ये रहे 4 का 4000। बुद्ध ने कहा एक छोटा काम और करो, इसके पहले कि तुम मुझे मारोगे, इनको वापस उसी दरख्त में जोड़ दो। तो आदमी बोला कि ये तो मुश्किल है। तो बुद्ध ने कहा तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, तोड़ना तो बच्चा भी कर देता,
जोड़ना जो कर सके उसमें पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ है। तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो। तुम ये ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, एक पत्ता नहीं जोड़ सकते। उसने एक क्षण गौर से सोचा, उसने कहा तो जरूर है, क्या पत्ता जोड़ने का भी कोई रास्ता हो सकता है? बुद्ध ने कहा है, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसके स्वाभिमान को पहली दफा यह पता चला मारने में कोई मतलब नहीं है, मारना कमजोर भी कर सकता है। उसने कहा मैं तो कमजोर नहीं हूं, मैं अब क्या करूं? बुद्ध ने कहा मेरे पीछे आओ। वो उस दिन भिक्षा मांगने गांव में गया, भिक्षु हो गया, वो गांव में भिक्षा मांगने गया। लोगों ने, सब लोग डर के मारे अपने मकानों पर चढ़ गए, उसको पत्थर मारे। वो नीचे गिर पड़ा, लहू लुहान, उसको पत्थर पड़ रहे हैं। बुद्ध उस किनारे से आए और उससे कहा, अंगुलीमाल, ब्राह्मण अंगुलीमाल, उठो, आज तुमने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया। जब उनके पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़ रहे थे तो तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया, और जब तुम्हारे शरीर से लहू गिरने लगा और तुम जमीन पर गिर गए, तब भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम ही भरा हुआ था। तुमने अपने पुरुष को सिद्ध कर दिया और तुम ब्राह्मण हो गए। प्रसेनजित को खबर लगी तो वो मिलने आया बुद्ध से कि अंगुलीमाल परिवर्तित हुआ है। वो आगे बैठा, उसने कहा, हम सुनते हैं कि अंगुलीमाल साधु हो गए हैं, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? बुद्ध बोले, जो बगल में भिक्षु मेरे बैठे हुए हैं वो अंगुलीमाल है। प्रसेनजित ने सुना, उसके हाथ पर कब गए। नाम तो पुराना था और डर वही था उस आदमी का। अंगुलीमाल ने कहा, मत डरो। वो आदमी गया, वो शक्ति जो उस आदमी थी परिवर्तित हो गई। अब हम दूसरे रास्ते पर हैं। अब तुम हमें मार डालो तो हमारे मन से तुम्हारे प्रति कोई अशुभ आकांक्षा नहीं उठेगी। जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा पापी कैसे परिवर्तित हुआ, तो बुद्ध ने कहा, पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं है, शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है और इस दुनिया में कोई भला नहीं है, केवल शक्ति की दिशाएं हैं। हमारे भीतर बहुत शक्ति है इस शरीर में। इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग, एक तो मैंने कहा कि जब भावावेश उठे तो आप शरीर के किसी अंग से उस भावावेश का उपयोग कर लें, उस एक्सरसाइज में उपयोग कर लें। दूसरी बात, अपने जीवन में कुछ सृजनात्मक काम सीखें। हम सब गैर सृजनात्मक हैं। पुराने दिन थे, कल मैं बात करता था रात, पुराने दिन थे, गांव में एक आदमी जूता बनाता था और कोई उसके जूते को पहनता था तो वो गौरव से कहता था, मेरा बनाया हुआ जूता है। एक सृजन का आनंद था। एक आदमी गाड़ी का चाक बनाता था तो मेरा बनाया हुआ है। आज दुनिया में सृजन का कोई आनंद नहीं रह गया। आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। दुनिया जैसी है उसमें आदमी का बनाया हुआ कुछ भी नहीं रह जाएगा। उसका परिणाम यह हुआ है कि जो सृजनात्मक आनंद था आपका, वो विलीन हो गया है। और अगर वो विलीन हो जाएगा तो शक्तियों का क्या होगा? वो विनाश की तरफ उत्सुक होंगी। स्वाभाविक शक्ति का कुछ ना कुछ होगा, या तो विनाश होगा या सृजन होगा। तो जीवन में कोई सृजनात्मक काम भी करें। सृजनात्मक मतलब जो सिर्फ आप अपने आनंद के लिए निर्मित कर रहे हैं। एक मूर्ति बनाएं तो कोई हर्ज नहीं, एक गीत लिखें, एक गीत गाएं, एक सितार को बजाएं तो कोई हर्ज नहीं। उसे सिर्फ आनंद के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं। जीवन में एक काम चुनें जो आपका आनंद है, जो आपका व्यवसाय नहीं है, तो आपकी बहुत सी शक्तियों का विनाशात्मक रुख परिवर्तित होगा और वो सृजन में लगेंगी। भावावेशों को रोकने के लिए मैंने कहा, और ये सामान्य जीवन को सृजनात्मक दृष्टि दें। कोई फिक्र नहीं, घर में एक बगिया लगाएं और उन फूलों को प्रेम करें और उनका आनंद लें। कोई फिक्र नहीं, एक पत्थर को घिस के छोटी सी मूर्ति बनाएं। हर आदमी जो समझदार है आजीविका के अतिरिक्त कुछ समय सृजन के लिए देगा, और जो नहीं देगा वो गलती में पड़ जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा। एक छोटा सा गीत लिखें। कोई फिक्र नहीं, एक अस्पताल में जाएं और कुछ मरीजों को 2-2 फूल दे आएं। कोई फिक्र नहीं, रास्ते पे कोई भिखमंगा मिल जाए 2 क्षणों से गले लगा लें। कोई फिक्र नहीं, कुछ सृजनात्मक करें जो सिर्फ आनंद है आपका, और जिसमें आपको कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, जिसे कर लेना ही आपका आनंद है। तो जीवन में कुछ एक बिंदु चुने जिसे सिर्फ कर लेना आपका आनंद है। आपकी सारी शक्तियां उस तरफ उन्मुख होंगी और विनाश के लिए आपके पास शक्तियां नहीं बचेंगी। जो आदमी जितना सृजनात्मक होगा उतना ही उसका क्रोध, उसका सेक्स विलीन हो जाएगा। ये असृजनात्मक आदमी के लक्षण है। आपके पास बहुत शक्ति है, वो कहां जाएगी? वो सेक्स से निकलेगी, काम वासना से निकलेगी। निकलना जरूरी है। जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े सृजनात्मक मूर्तिकार, चित्रकार या कवि हुए, उनके अविवाहित रह जाने का और कोई रहस्य नहीं है। कुल इतना ही रहस्य है कि वो सारी शक्ति उनकी सृजन में विलीन हो गई, वो ट्रांसफॉर्म हो गई, सब्लिमेट हो गई। अगर वो वहां सब्लिमेट ना होती तो बहुत निम्न तल के सृजन में वह होती, संतति के सृजन में, वो बच्चे पैदा करने में वह होती, वही शक्ति।
किन्हीं अमर काव्यों के, अमर चित्रों के निर्माण में व्यय हो गई। तो जीवन में शक्ति का सब्लिमेशन, उसका उदात्तीकरण बहुत जरूरी है। तो एक ये स्मरण रखें, शरीर की संपूर्ण शुद्धि के लिए जीवन में कुछ सृजनात्मक होने की चेष्टा करें। सृजनात्मक मनुष्य ही केवल धार्मिक हो सकता है, और कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। तो शरीर शुद्धि के लिए ये बुनियादी बातें मैंने आपसे कही, बहुत बुनियादी। अब बहुत गौण बातें हैं, ये बहुत बुनियादी बातें हैं। इनको जो संभालता है गौण बातें अपने आप समझ जाएंगी। बहुत गौण बातों में ये है, जिसको हम अपने मुल्क में आहार कहते हैं, वो शरीर शुद्धि में उपयोगी है। आपका शरीर तो बिल्कुल भौतिक संस्थान है, उसमें आप जो डालते हैं उसके परिणाम होने स्वाभाविक हैं। अगर मैं शराब पी लूंगा तो मेरे शरीर के सेल बेहोश हो जाएंगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर शरीर मेरा बेहोश है तो उस बेहोशी का परिणाम मेरे मन पे पड़ेगा। मन और शरीर बहुत अलग अलग नहीं है, बहुत संयुक्त है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो शरीर और मन ऐसा अलग अलग नहीं, शरीर मन ऐसा इकट्ठा है, वो साइकोसोमेटिक है। उसमें हमारा शरीर और मन इकट्ठा है। शरीर का ही अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का ही अत्यंत स्थूल हिस्सा शरीर है। इसे यूं समझिए, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं हैं। इसलिए जो शरीर में घटित होगा उसके परिणाम मन में प्रतिध्वनित होते हैं, और जो मन में घटित होता है उसके परिणाम शरीर तक आ जाते हैं। अगर मन बीमार है, शरीर ज्यादा देर स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर शरीर बीमार है तो मन ज्यादा देर स्वस्थ नहीं रह सकेगा। ये खबरें एक दूसरे में सुनी और समझी जाती हैं। इसलिए जो लोग मन को स्वस्थ रखने का उपाय समझ लेते हैं, वे शरीर के बाबत मुफ्त में बहुत सा स्वास्थ्य उपलब्ध कर लेते हैं, जिसके लिए वो कोई कमाते नहीं, जिसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करते। शरीर और मन संयुक्त घटना है। शरीर पर जो होगा वो मन पर होगा। इसलिए आपके अपने आहार में, आपके भोजन में आपको थोड़ा विवेकपूर्ण होना जरूरी है। पहली बात, वो इतना ज्यादा ना हो कि शरीर उसके कारण आलस्य से भरता हो। आलस्य अशुद्धि है। वो ऐसा ना हो कि शरीर उत्तेजना से भरता हो। उत्तेजना अशुद्धि है, क्योंकि उत्तेजना ग्रंथियां पैदा करेगी। वो ऐसा ना हो कि शरीर क्षीण होता हो, क्योंकि क्षीणता कमजोरी है, और शक्ति अगर उत्पन्न ना होगी तो परमात्मा की तरफ विकास भी नहीं हो सकता। शक्ति पैदा हो लेकिन शक्ति उत्तेजक ना हो, ऐसा आहार होना चाहिए। शक्ति पैदा हो लेकिन वो इतनी ना हो कि शरीर उसके कारण आलस से भर जाए। अगर आपने जरूरत से ज्यादा भोजन किया है तो सारे शरीर की शक्ति उसको पचाने में लग जाती है, शरीर में आलस से छा जाता है। शरीर में आलस से छाने का और कोई मतलब नहीं है। सारी शक्ति पचाने में लगती है तो शरीर आलस से भर जाता है। आलस इस बात की सूचना है कि भोजन जरूरत से ज्यादा हो गया। भोजन के बाद आलस नहीं, स्फूर्ति आनी चाहिए। स्वाभाविक है, भूख लगी थी फिर भोजन किया तो स्फूर्ति आनी चाहिए, क्योंकि शक्ति उत्पन्न होने का स्रोत भीतर गया। लेकिन आपको तो आलस से आता है। आलस इस बात का मतलब है कि आपने इतना भोजन कर लिया कि अब शरीर की सारी शक्ति उसको बचाएगी, तो शरीर अपने सारी शक्ति को खींच के पेट में ले जाएगा और सब तरफ से शक्ति क्षीण होने से आलस आ जाएगा। तो भोजन स्फूर्ति दे तब सम्यक है, भोजन उत्तेजना ना दे तब सम्यक है, भोजन मादकता ना दे तब सम्यक है। तो तीन बातें स्मरण रखें। भोजन सुस्ती ना दे तो वो शुद्ध है, भोजन उत्तेजना ना दे तो वो शुद्ध है, और भोजन मादकता ना दे तो वो शुद्ध है। ये मोटी बातें हैं और आपको इतना ना समझ में नहीं मानता है कि इनके विस्तार में चर्चा करने की जरूरत है। इनको आप समझेंगे और अपने ढंग से इनको व्यवस्थित करेंगे। दूसरी बात, गौण बातों में शरीर के लिए थोड़ा सा व्यायाम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है वे तत्व व्यायाम के समय में विस्तार पाते हैं। व्यायाम का मतलब विस्तार, संकोच के विपरीत है व्यायाम शब्द। व्यायाम का अर्थ है विस्तार। जब आप दौड़ते हैं तो आपके सारे कण और सारे लिविंग सेल्स, पूरे जीवित कोष्ठ विस्तृत होते हैं, फैलते हैं, और जब वे फैलते हैं तो आपको स्वास्थ्य का अनुभव होता है। जब वे सिकुड़ते हैं तो बीमारी का अनुभव होता है। जब आपकी श्वास पूरी के पूरे प्राण के फेफड़ों को खोलती है और सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती है तो आपकी खून की गति बढ़ती है, और खून की गति बढ़ती तो शरीर की सारी अशुद्धियां दूर होती हैं। इसलिए योग ने शरीर शौच को, शरीर की परिपूर्ण शुद्धि को बहुत अनिवार्य नियमों के अंतर्गत रखा। तो थोड़ा व्यायाम, अति विश्राम नुकसान करता है, अति व्यायाम भी नुकसान करता है, इसलिए अति व्यायाम को नहीं कह रहा हूं।
अति व्यायाम नहीं, थोड़ा सम्यक व्यायाम कि जिससे आपको स्वास्थ्य का बोध हो, और अति विश्राम नहीं, थोड़ा विश्राम भी। जितना व्यायाम उतना विश्राम। इस सदी में व्यायाम भी नहीं है और विश्राम भी नहीं है। हम बहुत अजीब हालत में हैं। आप व्यायाम तो करते नहीं, आप विश्राम भी नहीं करते। जिसको आप विश्राम कहते हैं वो विश्राम नहीं है। आप पड़े हैं, करवटें बदल रहे हैं, वो विश्राम नहीं है। एक गहरी प्रगाढ़ निद्रा जिसमें कि सारा शरीर सो जाए और उसके सारे काम का जो भी बोझ और भार उस पर पड़ा है वो सब विलीन हो जाए। क्या आपने कभी ख्याल किया, अगर आप सुबह बहुत अस्वस्थ उठे हैं और तबीयत ताजी नहीं है तो आपका व्यवहार स्वस्थ नहीं होता। अगर आपको नींद अच्छी नहीं हुई और सुबह एक भिखारी आपसे भीख मांगने आया है, बहुत असंभव है कि आप उसे भीख दे सके। और अगर आप रात बहुत गहरी नींद सोए हैं और किसी ने हाथ बढ़ाए हैं तो बहुत असंभव है कि आप अपने हाथ को देने से रोक सके। इसलिए भिखारी सुबह आपके घर मांगने आते हैं, शाम को नहीं आते, क्योंकि सुबह संभावना मिलने की, शाम को कोई संभावना नहीं। ये बहुत मनोवैज्ञानिक है। भिखारी यूं नहीं सुबह आपके घर आ रहा है, शाम को नहीं आना है। शाम को कोई मतलब नहीं। शाम को आप इतने थके और शरीर इतना गलत हालत में होगा कि आप शायद ही किसी को कुछ दे सके, इसलिए वो सुबह आता है। अभी सूरज उग रहा है, आप नहाए होंगे, किसी ने घर में प्रार्थना की होगी, वो बाहर आके बैठा है, अभी इनकार करना बहुत मुश्किल होगा। शरीर को ठीक विश्राम मिले तो आपका व्यवहार बदलता है। इसलिए हमने आहार और विहार को संयुक्त माना है हमेशा से। जैसा आहार होगा, जैसा विहार होगा, अगर उन दोनों में सात्विकता होगी तो जीवन में बड़ी गति और बड़ा प्रवेश आंतरिक होना शुरू होता है। स्वास्थ्य की एक भूमिका बहुत जरूरी है, और उसके लिए सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम, इनको आप बुनियादी हिस्से माने। विश्राम भी करने के लिए कुछ समझ चाहिए, जैसा व्यायाम करने के लिए कुछ समझ चाहिए। विश्राम करने के लिए समझ चाहिए, शरीर को छोड़ने की समझ चाहिए। वो हम रात्रि को जब ध्यान करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि उस ध्यान के बाद अगर आप विश्राम करते हैं तो विश्राम वास्तविक होगा। हो सकता है यहाँ कुछ मित्र हों जो शारीरिक रूप से बहुत व्यायाम न कर सकते हों, न जा सकते हों, जंगल और पहाड़ न चढ़ सकते हों। उनके लिए मैं एक दूसरा प्रयोग कहता हूँ। वे केवल 15 मिनट को सुबह उठ के स्नान करने के बाद एकांत कमरे में लेट जाएं, आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि मैं पहाड़ियां चढ़ रहा हूं और दौड़ रहा हूं। सिर्फ कल्पना करें, कुछ ना करें। वृद्ध हैं, वे नहीं जा सकते हैं, या ऐसी जगह है कि वहां घूमने नहीं जा सकते हैं। एकांत कमरे में लेट जाएं, आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि मैं जा रहा हूं, एक पहाड़ चढ़ रहा हूं और दौड़ रहा हूं। धूप तेज है और मैं भागा चला जा रहा हूं। मेरी श्वास जोर से बढ़ रही और आप हैरान होंगे, आपकी श्वास बढ़ने लगेगी और आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना जितनी प्रगाढ़ होती जाएगी, आप 15 मिनट में पाएंगे कि जो घूमने का फायदा था वो मिल गया है। आप 15 मिनट बाद बिल्कुल ताजे व्यायाम करके उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप व्यायाम करने जाएं, शरीर के अणुओं को पता चलना चाहिए कि व्यायाम हो रहा है तो वे तैयार हो जाते हैं, यानी वे उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में वस्तुतः आप चले होते तब आते हैं। वे उसी स्थिति में आ जाते हैं। क्या आपने कभी ख्याल नहीं किया, स्वप्न में घबरा गए हो तो उठने के बाद भी हृदय कपता रहता है? क्यों? स्वप्न की घबराहट तो बड़ी झूठी थी, लेकिन हृदय क्यों कपरा है? जागने पे भी क्यों कपरा है? हृदय तो कब गया? हृदय को बिल्कुल पता नहीं है कि ये स्वप्न में घटना घटी कि सच में घटना घटी। हृदय को तो पता है कि घटना घटी, बस। तो अगर आप इमेजिनेशन में भी व्यायाम करते हैं तो फायदा उतना ही हो जाता है जितना कि वस्तुतः व्यायाम करिए, कोई भेद नहीं पड़ता। इसलिए जो बहुत समझदार थे इस मामले में, उन्होंने बड़ी अद्भुत तरकीबें निकाल ली थी। अगर उन्हें आप एक जेल में भी बंद कर दें तो उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 15 मिनट विश्राम करके और व्यायाम कर लेंगे। इसको भी देखें, जो नहीं जा सकते हैं, नहीं जाने की स्थितियों में, वो इसका प्रयोग करें। और निद्रा के लिए रात्रि का जो ध्यान है उसके बाद निद्रा करें। शरीर ऐसे शुद्ध होगा, और शरीर शुद्ध होगा तो शरीर की शुद्धि भी अपने आप में एक अद्भुत आनंद है, और उस आनंद में फिर और अंतस प्रवेश होता है। ये पहला चरण हुआ। दूसरे 2 चरण हैं भूमिका के, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, उनकी मैं बात करूंगा। 3 चरण होंगे परिधि के, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, और 3 चरण होंगे केंद्र के, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। ये 6 चरण जब पूरे होते हैं तो समाधि घटित होती है। तो उनकी हम क्रमशः इन 3 दिनों में बात करेंगे। ये बात काफी होगी, इस पर आप विचार करेंगे, समझेंगे और इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सब प्रयोग करने की बात है। प्रयोग करेंगे तो ही उसका अर्थ खुलेगा, अन्यथा मेरी बातचीत से उसका कोई अर्थ नहीं खुलता। अब हम सुबह का ध्यान करेंगे और फिर विदा होंगे। सुबह के ध्यान के लिए थोड़ी सी बात आपको कह दूं।
सुबह के ध्यान का पहला चरण तो वही होगा जिसको हमने रात्रि में संकल्प कहा। 5 बार हम संकल्प की स्थिति करेंगे। उसके बाद जब संकल्प हम कर चुके होंगे 2 मिनट तक धीमी सांस लेकर बैठे रहेंगे। उसके बाद हम भावना करेंगे, पहले संकल्प, फिर भावना और फिर ध्यान। ऐसे 3 चरण होंगे सुबह के लिए। संकल्प रात्रि को जैसा मैंने कहा वैसा श्वास को पूरा गहरा अंदर ले जाएंगे। जब श्वास अंदर जाने लगेगी तब मन में ये भाव करेंगे कि मैं संकल्प करता हूं कि मेरा ध्यान में प्रवेश होकर रहेगा, मैं ध्यान में प्रविष्ट होऊंगा। इस भाव को करते रहेंगे जब श्वास अंदर जाएगी और पूरे फेफड़ों में भरेगी। पूरी भर लेनी है जितनी आपसे बन सके। फिर उसे 1 सेकंड 2 सेकंड जितनी देर आप रोक सकें रोके रखना है। जब श्वास को आप ले जाते हैं पूरा ले जाएं, फिर उसे थोड़ी देर रोकें। जिन्हें योग ने पूरक, कुंभक और रेचक कहा है वही प्रक्रिया है। श्वास को पूरा अंदर ले जाएं, फिर उसे रोकें और इस पूरे वक्त संकल्प करते रहें। मन में वही संकल्प गूंजता रहे। फिर पूरी श्वास को बाहर फेंकें, मन में वही संकल्प गूंजता रहे। फिर थोड़ा रुकें और मन में वही संकल्प गूंजता रहे। इस भांति आपके पूरे अंतश्चेतन मन तक, अंतःकरण तक ये संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। आपके पूरे व्यक्तित्व को पता चल जाएगा कि निर्णय हुआ है कि ध्यान में प्रवेश करना है, तो आपको पूरे व्यक्तित्व का सहयोग मिलेगा। अन्यथा आप ऊपर ही घूमते रहेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा बहुत। तो पहले तो संकल्प, फिर भावना। संकल्प के बाद भावना, जो मैंने कल आपको कही, आशा, आनंद, विश्वास, वो 2 मिनट तक करेंगे। 2 मिनट तक अपने सारे शरीर को अनुभव करेंगे कि आप बहुत स्वास्थ्य से भरे हुए हैं, बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सारे शरीर के कण कण प्रफुल्ल हो गए हैं और बड़ी आशा की स्थिति है, कुछ होगा। संकल्प, फिर ये भावना कि मेरे चारों तरफ अत्यंत शांति है, मेरे भीतर अत्यंत आनंद है, मेरे भीतर अत्यंत आशा है और मेरे शरीर का कण कण उन्मुख है और उत्सुक है और प्रफुल्ल है। इसको भाव करेंगे। उसके बाद फिर सुबह का ध्यान करेंगे। सुबह के ध्यान में रीढ़ को सीधा रखना है, बिना हिले डुले आराम से बैठ जाना है। सारे शरीर के कंपन को छोड़ देना है, रीढ़ को सीधा कर लेना है, आंख को बंद कर लेना है। फिर धीमी श्वास लेनी है, बहुत आहिस्ता श्वास लेनी है और आहिस्ता ही श्वास छोड़ देनी है। श्वास को देखना है, भीतर आंख बंद किए श्वास को देखते रहना, वो भीतर गई और बाहर गई। श्वास को देखने के 2 उपाय हैं। एक तो है एब्डोमेन पर देखना, जहां पेट ऊपर नीचा होता है, और दूसरा है नाक के पास जहां श्वास छूती है वहां देखना। जिसको जहां सुविधाजनक मालूम पड़े वहां देखे। अधिक लोगों को सुविधाजनक पड़ेगा कि वे नाक के पास देखें। श्वास अंदर प्रविष्ट होगी, नाक को लगती है, फिर निकलेगी, फिर लगती है। उसी स्थान को आप देखें कि श्वास लगी, अंदर गई, श्वास गई, बाहर गई। जो लोग पीछे प्रयोग किए हैं नाभि का, उनको नाभि का सुविधाजनक मालूम पड़ता हो, वो नाभि के पास देखें कि पेट ऊपर उठा, नीचे गिरा। जहां जिसको ठीक लगे वहां उस प्रयोग को कर ले। सिर्फ 10 मिनट तक श्वास को देखता रहे। तो अब हम बैठे सुबह के प्रयोग